टाइम लगता है? 3 घंटे। 3 घंटे? जी। अच्छा। दिन के अंदर 7 कट्टे 8 कट्टे। कट्टे एक कट्टे में कितना एक होता है? कट्टे में 50 किलो आता है। लेकिन ये मशीनी दौर में भी आजकल हाथ से ही काम हो रहा है। ये 130 रुपये पाव है और ये 150 रुपये पाव है। हमारी पूड़ी बन रही होती है, बिल्कुल उसी तरह जो है इसका ये प्रोसेस है। ये देखें, एक इन्होंने डाल दी थी, तो हमें लगता है देखें कितनी क्वांटिटी माशाल्लाह इस वक्त चीनियों की यहाँ मौजूद है। रात 12 बजे से? हाँ। नहीं यार, इतनी मेहनत लगती है क्या इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट बाबर अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाजिबा। आज हम लोग मौजूद हैं नई कराची मदीना कॉलोनी में, और मैं आपको लेकर आया हूँ एक कारखाने में जहाँ पर बनती हैं फीनियाँ। मेरे पीछे आप ये जो लंबी लंबी जो है आप देखेंगे, जो इसमें फीनियों के पड़े हुए यहाँ पे बड़े बड़े टोकरे, यहाँ पर बन रही है फीनियाँ। और जो हम फीनियाँ खाते हैं बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये बनती है, कारखाना है यहाँ पर, और यहीं से सप्लाई होती है नई कराची में या दूसरे एरिया जो भी होते हैं, यहाँ से सप्लाई होती है। बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है। आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं कि आपने ये जो फीनी खरीदी अपने घर के लिए, कब बनी है कब नहीं बनी है, मिठाई वाले ने कब इसको जो है तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश बनेगी। मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा इनका प्रोसेस दिखाने की। वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी इसको लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे चैनल पर क्या कुछ देखना चाहते हैं। करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मज़े की बात मैं आपको एक और बता दूँ, आप यहाँ से अगर अपने घर के लिए 1 किलो एक फीनी भी लेना चाहें तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। कारखाने वाले अच्छे हैं, मना नहीं करते। आपको ज़्यादा माल चाहिए ज़्यादा मिलेगा, आपको एक फीनी चाहिए एक फीनी भी मिलेगी। करते हैं वीडियो। मौजूद है असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा, ठीक हो? ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा बताइए, यहाँ पर क्या हो रहा है? फीनी बन रही है सर। फीनी बन रही है जी। ये तो बिल्कुल देसी तरीका है फीनी बनाने का असद भाई। जी सर। हैं? अच्छा ये बताइए, ये आटा कौन सा है जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है? ये तो 313। क्या चीज़? 313 313 से क्या मुराद? मैदा है। 313 313 मैदा है। मैं नहीं समझा। मैदा 313। मैदा 313। अच्छा अच्छा जी। विवर, इनकी जो मखसूस लैंग्वेज है, मैं उससे समझने की हासिल था, इस वजह से मैंने पूछा। ये बताइए, इसको इस हालत में लाने में कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। 3 घंटे? जी। अच्छा, मतलब ये 3 घंटे इसको हो गए काम करते हुए? नहीं, अभी इसको ये तो रात 12 बजे का उठा हुआ है। रात 12 बजे से? हाँ। नहीं यार, इतनी मेहनत लगती है क्या इसमें? जी। और लोग 1 मिनट में कीड़ा निकाल देते हैं, यार तुमने अच्छी नहीं बनाई, यार इसमें ये नहीं, यार इसमें वो नहीं है। लोग सोचते नहीं है? सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। अच्छा जी। देखिए बस, मैदा 313 कोई है ये बता रहे हैं, उसके जो है ये बनती है। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह बनती है, कैसे बनती है, क्या है? ये मेहनत का काम है। मेहनत का ही काम है। मेहनत तो है, वो तो मुझे नजर आ रही है। जब तुम कह रहे हो कि रात 12 बजे से उठा हुआ है और काम कर रहा है, तो मेहनत तो है इसमें। इस वक्त ये क्या हो रहा है इसमें जो बन रहा है? ये बारीक हो रही है। अच्छा अच्छा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? शान अली। ये बताओ, बारीक करने से क्या होता है इसमें? करूंगा इसे टाइम नहीं बनेगी ना, खूबसूरती आती है छोटी यानी चीज। अच्छा, खूबसूरती आती है इसमें। घूमना शुरू होता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ से भाई एक लड़का रखा हमने, हाँ, वो हाँ। हाथ के साथ मैदा गूंथता है। अच्छा, मैदा आप इसमें डाल दे वो गूंद देता है? हाँ जी। तो एक दिन में कितना मैदा गूंदते हैं यासिर भाई? एक दिन के अंदर 7 कट्टे 8 कट्टे। कट्टे? एक कट्टे में कितना एक होता कट्टे है? में 50 किलो आता है। 50 किलो? हाँ। तो माशाल्लाह 7-8 कट्टे दिन के आप कर देते हैं? हाँ जी। अच्छा, इस वक्त अभी आपने सुबह कितने बजे आटा गूंथा था आपने? अभी हमने रात को 12 बजे गूंथा था। अच्छा, गूंद के फिर छोड़ देते हैं उसको? बाद में उसको गूंथ के यहाँ पे हाँ। जैसे बाहर निकालते हैं, इस जेब में लेके आते हैं। अच्छा, स्टे में आता है? इस जेब में वो ऐसे चौरस पड़ा होता है। चौरस पड़ा होता है? जैसे हम बोले 4x4 का 4 फीट ऐसे होती है, 4 फीट ऐसे। हाँ हाँ हाँ। फिर इसके बाद उसके डंडे लगते हैं। अच्छा, डंडे काटे जाते हैं। डंडे काटने के बाद इसको फेर देने शुरू कर देते हैं, ऐसे जैसे अभी ये दे रहा है, जैसे ये हो रहा है अभी शान जैसे दे रहा है। शान। इसको ये मुझे मैं भी यहाँ खड़े 5 मिनट तो मुझे हो गए, तो किए जा रहा है। इससे करने से क्या होता है? इसे करने से ये इतना मोटा डंडा होता है। हाँ। इसे 4 से 5 राउंड ऐसे घुमाएंगे, ये अपने बाल की तरह ब्रीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे फीनी बिल्कुल बारीक हो जाती बिल्कुल है। बारीक हो अच्छा अच्छा, घुमाने का मकसद ये होता है शान भाई? यानी कि इसमें मशीनें नहीं है, इसमें जो आदमी है वही मशीनें हैं। अच्छा, हाथ से होना सारा काम, जो भी होना है? जो भी होना है हाथ से ही होना है। ठीक हो गया। देखें जी, मशीनी दौर में भी आजकल हाथ से ही काम हो रहा है। और जो फेनी जब तैयार की जाती है, ये बहुत मेहनत से तैयार की जाती है। मतलब खाने में तो लोग कीड़े फौरन निकाल देते हैं, यार तुमने तो अच्छा नहीं बनाया, यार तुमने ये रह गया वो रह गया। अच्छा बताओ मुझे, घी का हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अच्छी नस्ल का आता है या ऐसी होता है? घी अच्छी नस्ल का होता है। घी है दूसरा आवाज घी बनास्पत बहुत अच्छा घी है। आवाज घी? हाँ जी। आवाज घी तो बहुत अच्छा है, सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। आप भी वो इस्तेमाल करते हो? अच्छा जी। मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी भाई बना रहा था शान अली, ये इसमें कितनी फेनियाँ निकलेंगी? इसमें एक डंडे में निकलेंगे 5 किलो निकलेंगे। एक डंडे 5 किलो अंदाजा?
अच्छा जी, 1 घंटे में तकरीबन 5 किलो निकल आएगी। 3, 6, 9, 12, 15, मतलब ये जो आज जो है 60 किलो माल है। अच्छा 60 किलो माल ये आज पूरे पूरे दिन में खत्म हो जाएगा? जी। आप लोग सप्लाई करते हैं या एक एक नहीं हम जब बनाते हैं बनाते हैं हम किसी के पास काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो नंबर भाई के पास काम कर रहे हैं, वो ठीक है। उनको हम बना के दे देते हैं, टोकरे पैकेट के टोकरे हाँ, पैक हाँ। लगे हुए हैं, वो फिर खुद ही आगे सेल करते हैं। हमारा काम सिर्फ बनाने तक है। अच्छा, इस वक्त हम फैक्ट्री कारखाने में मौजूद जी हैं हाँ। और यहाँ से समझे सप्लाई होती है। जी हाँ। ऐसे ही है ना? देखिए बस इस वक्त फैक्ट्री कारखाने में मौजूद है और यहाँ से फीनियाँ सप्लाई होती हैं, जो मतलब हमें मज़ेदार सी जो फीनियाँ हम अपने शहरी अवतार में खा रहे होते हैं, वो यहाँ तैयार होती हैं। ये पेड़े किस चीज़ के हैं? ये पेड़े इसी के हैं जो देखें आप अभी, ये कितने बारीक हो गए हैं, वो कितने मोटे पड़े हुए हैं, ये देखो कितने बारीक बाल जैसे बारीक हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखें बस क्या मतलब माशाल्लाह ठीक कितनी है। मेहनत से जो है इसको तैयार किया जाता है। मतलब ये यह इस पोजीशन में आने के बाद ऐसे आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा। अच्छा, फिर ये हम बाहर जाएगा। जी। अच्छा जी, इस वक्त तो इन्होंने अपना प्रोसेस कर दिया आटा गूंदने का, वरना मैं वो भी दिखाता। यहाँ ट्रे के ट्रे जो है इस वक्त लगे हुए हैं। बाहर चलते हैं भाईजान, यासिर भाई। अच्छा, ये जो ट्रे रखी हुई है इसमें क्या होता है? इसमें बाद में बेड़े से भाई लेके आते, सिलाई करते हैं उससे, सिलाई करने के बाद इसको यहाँ लगाया जाता है, जो ऐसे लगे हुए हैं। अच्छा जो अच्छा। इसमें घी होता है वो निकल जाता है। अच्छा, घी निकल जाता है। हाँ, फिर ये साफ लच्छा हो जाए, खाने वाले को तकलीफ नहीं होती। हाँ 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 हाँ। देखिए बस घी इन्होंने बताया, हम आवाज़ वाला यूज़ करते हैं, मतलब ख़राब घी इसमें इस्तेमाल ये लोग नहीं करते। इस वक्त ये बिल्कुल रेडी है। ये सब रेडी, जैसे टोकरा बिल्कुल रेडी है। हाँ। अच्छा देखें, इस वक्त ये बिल्कुल रेडी कंडीशन में पड़ा हुआ है। इस वक्त हमें लगता है, देखें कितनी क्वांटिटी माशाल्लाह इस वक्त चीनियों की यहाँ मौजूद है। यहाँ पर ये है कारखाना, कारखाने में बनती है और कारखाने बनने के बाद जो हमें जो सप्लाई मिलती है वो यहीं से मिलती है। अच्छा मुझे बताएं, अगर कोई एक यहाँ से लेना चाहे अपने घर के लिए तो ले सकता है? ले सकते हैं। वो कितने की पड़ती है भाई? वो 150 रुपये पाव है। 150 रुपये पाव, जी। तो ये 600 रुपये किलो हो गए। 600 रुपये तो ये बाज़ार में क्या किलो मिल रही है? ये बाजार में मिलेगी आपको 700-800 रुपये किलो। मतलब 200 रुपये का फ़र्क है यहाँ से लेने में वहाँ से लेने में। देखिए बस यहाँ से लेने में वहाँ से लेने में आपको 150-200 रुपये का फ़र्क आएगा। ताज़ी लेना चाहें यहाँ से एक ले लें, 1 किलो ले लें या 100 किलो ले लें, पूरा इनका सिस्टम यहाँ मौजूद है। ये जगह कौन सी है? ये मदीना कॉलोनी। मदीना कॉलोनी, मेन रोड जी। 5 नंबर स्टॉप हैदराबाद स्टॉप जो सामने दोबारा बोलें। हैदराबाद का अड्डा 5 नंबर स्टॉप से हैदराबाद मदीना कॉलोनी। अच्छा, मदीना कॉलोनी, ये देखें सामने से रोड आ रहा है। ये जो मदीना कॉलोनी का रोड है, इसी मेन रोड पर जो है ये कारखाना है। हमारी टाइमिंग क्या है, कब से कब तक हमें मिल जाती है यहाँ पर? आप कब तक बैठते हैं यहाँ पर? हम 24 घंटे चलता रहता है ये काम? चलता अरे माशाल्लाह। अभी ये जब रमज़ान खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर अपने गांव वापस। अच्छा, सिर्फ रमज़ान के लिए? रमजान का ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाते? अच्छा अच्छा, ये तो इसके अलावा स्पोर्ट का बनता है, वो बड़ी फर्मा में रहता है। अच्छा, फिर ये सिर्फ रमज़ान का सेटअप है हमारा? ये कारखाने के बाहर ही इनका ये सेटअप है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो है इस वक्त इसको पैकिंग करने में लगा हुआ है। बेटा कितने केजी की पैकिंग बनाते हो? 250 ग्राम की। देखिए जी 250 ग्राम की ये पैकिंग है। तो ये 250 ग्राम हमें कितने के पड़ जाएगी? 130 रुपए की। ये आज बनी हुई है? अच्छा ये मुझे बताओ, जैसे आज बनी है तुमने पैक की है, खुदा ना खास्ता ये आज नहीं बिकेगी, फिर ये कल बिकेगी? खराब होने वाली चीज़ नहीं है। खराब होने वाली चीज़ नहीं है, मतलब ये आज का माल है ताज़ा सारा? ये आज का बना हुआ है? मतलब ऐसा तो नहीं होता कि 2-3 दिन पुराना माल होता हो? ऐसा नहीं होता, रोज़ बिकता है, रोज़ आता है। देखें जी रोज़ बिकता है। 1-1 किलो वाले अगर जो लेने के लिए आते हैं उनके लिए इस तरह पैक कर देते हैं 250 ग्राम की पैकिंग में। और ये जो इस खजला पेनी ये 150 रुपये पाव है। 150 रुपये पाव, ये 130 रुपये पाव है और ये 150 रुपये पाव है। अच्छा जी, वो खजला पेनी बता रहे हैं 150 रुपये पाव। ये आज बनी हुई है? ये भी आज बनी हुई है? कल रात की है। मतलब ये रमज़ान में पूरी दिन रात चलता रहता है काम? देखिए बस रमज़ान में अगर आपने बिल्कुल ताज़ा फेनी या आपने खानी है खजला फेनी या आपने खानी ये दूसरा आइटम, तो आप यहाँ से बिल्कुल ताज़ा फ्रेश ले सकते हैं। बस पेड़े जो है बाहर आने शुरू हो गए और बाहर जो है इनकी जो है इसकी थपियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। अब थोड़ी देर में इनका घी जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास गर्म हो चुका है। अब थोड़ी देर में जो है अब ये इंशाल्लाह इसमें डाल के इसको निकालेंगे। और असद भाई ने जो है अब इस घी को जो है पूरा तैयार कर लिया। कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गर्मा गर्म जो है ये घी इस वक्त हो चुका है। और इसमें अब ये जो पेड़े डाले जाएंगे, ऐसे ही ना भाईजान? पेड़ डालने शुरू कर रहे हैं? जी जी, ये शुरू करते हैं जी पेड़े जी, पेड़े डालने शुरू करते हैं। ये अब मैं आपको बनते हुए दिखाऊंगा। ये देखिए बस यहाँ से अब जो है इनका प्रोसेस शुरू हो गया। अब इन्होंने पेड़ा हाथ में ले लिया और एक ही डालते हैं, मैंने डालते हुए नहीं दिखाया। ये देखिए जिस तरह हमारी पूड़ी बन रही होती है बिल्कुल उसी तरह जो है इसका ये प्रोसेस है। ये देखिए एक इन्होंने डाल दी थी, बिल्कुल गर्मा गर्म जो है ये सब घी हो चुका है।
और एक वक्त में कितने पेड़े इसमें चले जाते हैं भैया? एक वक्त में एक 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 टाइम में ये पूरा चला जाएगा? हाँ दो जाएंगे? दो दो ओए होए माशाल्लाह। देखें जी, दो इस तरह के ट्रे जो है एक वक्त में इस पूरे इसमें चले जाएंगे। पहले एक कारीगर आया था, फिर अब दूसरा कारीगर भी जो है हाथों हाथ यहाँ पर आ गया और फटाफट जो है इस पर हाथ चलाए जा रहे हैं और बड़े एक्सपर्ट तरीके से जो है इसको ये गर्मा गर्म घी जो है डाले जाए और इसमें इसको पकाई जा रहा है। ये एक के ऊपर एक क्यों रख रहे हैं इसको? डबल हो जाएगी? अच्छा, डबल के ऊपर एक बनती है? एक पाव बन। अच्छा अच्छा अच्छा, डबल के ऊपर एक पाव बनती है, ठीक हो गया। ये देखें जी, एक के ऊपर एक रखते हैं तो ये डबल होके एक पाव बन जाती है। अच्छा जी, देखें अब ये तैयार हो गई है और इसको अभी ट्रे पर रखते हैं। इस ट्रे पे रख के ये देखें बड़ा लंबा ट्रेन का है, इस ट्रे पे इसको रखे जाते हैं और इसके अंदर जो तेल या घी, इसके अंदर जो घी है ये घी निकलता रहता है। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो है इस वक्त ये रेडी हो चुकी है। 2 पेड़ों का उन्होंने एक बनाया था और यहाँ पर इसको पूरा इसको सजा देंगे। चौका करे तो देखें एक और तैयार हो गई है। इसको इस ट्रे पे रखने का क्या मकसद है बेटा? इसमें घी होता है वो। अच्छा, घी निकालने के लिए? अच्छा अच्छा, ये देखो बिल्कुल निकल रहा है जी। इससे कितनी देर पड़ा रहता है इस ट्रे पे? तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? ओके, देखें जी जो इसमें घी है 1.5 घंटे तक ये यहाँ पड़ा रहेगा। सारा घी भी इसमें से निकल जाता है। घी आपको दिखा रहा हूँ और ये घी जो वापस जो है इस कढ़ाई में आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। असद भाई, 1-2 पीस तो मुझे वहाँ नजर आ रहे हैं, लोगों को दे भी रहे हैं आप लोग। 1 पाव 1 किलो जितनी चाहिए। किसी को शॉपकीपर को अपने लिए चाहिए फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब शॉपकीपर अगर कोई सप्लायर लेना चाहे तो ले सकता है यहाँ से ना, है ना? ले सकते हैं ना यहाँ से। देखते हैं कि कारखाने वाले के पास हम मौजूद हो, अगर किसी शॉप वाले को यहाँ से अपने लिए सप्लाई चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। 1-2 किलो भी यहाँ मिल रही है। पूरी वहाँ तैयार होकर देखें वहाँ पर सिस्टम रहा हुआ है। ये जो पूरे यहाँ टोकरे रखे हुए हैं ये इसीलिए रखे हुए हैं कि आप लोग यहाँ से अगर बल्क क्वांटिटी में इनसे लेना चाहें तो आप। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज के छोटी बाजार की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने अगर अपनी शॉप के लिए लेना है, आपने अपने घर के लिए लेना है, कहीं के लिए भी आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस वक्त पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, जो प्रोसेस में दिखा सकता था मैंने दिखाया। बिल्कुल लाइव जो है यहाँ पर फिनी तैयार हो रही है। खजला पेनी भी यहाँ तैयार होती है। यहाँ पर ये एक पीस भी दे रहे हैं, बिल्कुल गठिया लगा हुआ है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर फेनियाँ तैयार जो हो चुकी हैं वो यहाँ रखी हुई है। ठंडी होने का प्रोसेस होता है इनका, वो प्रोसेस इसमें पूरा हो रहा है। आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।